हेलो फ्रेंड्स, अक्षर इंग्लिश एकेडमी की ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश कोर्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज आपके लिए जो मॉडल वर्ब्स लेकर के आए हैं, हैज़ टू और हैव टू का इस्तेमाल कैसे आप करेंगे उसके स्ट्रक्चर को समझेंगे, उसके एग्जांपल्स लेंगे और उसके बाद आप उसकी प्रैक्टिस करके आप अपने स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हैव टू और हैज़ टू ये हम दोनों एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है, बस अंतर केवल इस्तेमाल करने में होता है। सो कहाँ पर पहले इस्तेमाल करेंगे वो देख लेते हैं और फिर अंतर क्या होता है वो हम समझ लेते हैं। सो कोई काम करना पड़ता है या कोई काम करना है, इस अर्थ में हैव टू और हैज़ टू का प्रयोग किया जाता है। कोई काम करना पड़ता है या कोई काम करना है, दो अर्थों में। कोई काम करना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे ये पढ़ना है, मुझे उन्हें ये बताना है। और दूसरे यूज में मुझे यह करना पड़ता है, यानी मैं करना नहीं चाहता लेकिन मुझे ये मजबूरी में करना पड़ता है। इन दो अर्थों में हम हैव टू और हैज़ टू का इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, यानी हैव टू और हैज़ टू के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। दोनों में अंतर क्या होता है? आपने टेंसेस पढ़ा है, टेंसेस की आपने प्रैक्टिस की है। प्रेजेंट परफेक्ट की आप जानते हैं हेल्पिंग वर्ब हैज है होती है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब में होता क्या है कि हैव का इस्तेमाल और हैज का इस्तेमाल दोनों में अंतर होता है। जो अंतर हैज और हैव में होता है वही अंतर हैज़ टू और हैव टू में होता है। जैसे हैज़ का इस्तेमाल हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ करते हैं, ही सी नेम और इट के साथ हम थर्ड पर्सन यानी हैज का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर भी हम हैज़ टू का इस्तेमाल करेंगे। और इसके अलावा जितने सारे सब्जेक्ट बचते हैं वहाँ पर हम हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों में अंतर होता है, यानी थर्ड पर्सन के साथ ही सी इट नेम के साथ हैज़ टू और जितने सारे सब्जेक्ट बचते हैं उनके साथ हम हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। कॉपी में नोट्स बना करके अच्छे से ज़रूर लिख लीजिएगा तो आप और अच्छे से इसको समझ पाओगे। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अब जिसमें देखिए पहला सेंटेंस है, उसे खाना बनाना पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि वो खाना बनाना नहीं चाहती है, उसे खाना बनाना पड़ता है, मजबूरी में बनाती है, उसका इंटरेस्ट नहीं है खाना बनाने में। तो कैसे बनाएंगे? चारों सेंटेंसेस का मतलब एक ही है। शी हैज़ टू फिक्स फूड, उसको खाना बनाना पड़ता है। शी हैज़ टू मेक फूड, उसको खाना बनाना पड़ता है। शी हैज़ टू प्रिपेयर फूड, उसको खाना बनाना पड़ता है। शी हैज़ टू कुक फूड, उसको खाना बनाना पड़ता है। यानी चारों सेंटेंसेस का मतलब एक ही है, केवल आपको समझाने के लिए मैंने सारे सेंटेंसेस लिखा है कि खाना बनाने के लिए अलग अलग फ्रेजेस का भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो उसे खाना बनाना पड़ता है, इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, यानी कोई काम करना पड़ता है। She has to fix food, she has to make food, she has to prepare food, she has to cook food। अगला एग्जाम्पल देखिए, मुझे जानवरों को चारा देना पड़ता है, यानी मुझे जानवरों को चारा देना पड़ता है, मैं देना नहीं चाहता। जानवरों को चारा देना मुझे अच्छा नहीं लगता लेकिन मुझे जानवरों को चारा देना पड़ता है, मजबूरी में देना पड़ता है। आई हैव टू फीड द एनिमल्स, अब आई के साथ हैव टू लगेगा। सी अभी देखा था आपने, सी के साथ हैज टू लगा था, अब क्योंकि वो थर्ड पर्सन सिंगुलर थी। अब आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पर हम हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। आई हैव टू फीड द एनिमल्स, मुझे जानवरों को चारा देना पड़ता है, मैं देना नहीं चाहता। आई हैव टू फीड द एनिमल्स। अगला देखिए, मेरे पापा को साइकिल से जाना पड़ता है। माई फादर हैज़ टू गो बाय बाइसिकल, अब माई फादर के साथ हैज़ टू लगेगा। गो बाय बाइसिकल जाना पड़ता है, यानी उनके पास बाइक नहीं है, फोर व्हीलर नहीं है, इसीलिए उनको साइकिल से जाना पड़ता है। माई फादर हैज़ टू गो बाय बाइसिकल, मेरे पापा को साइकिल से जाना पड़ता है। अगला देखिए, उसे दवाई खानी पड़ती है, यानी वो दवाई खाना नहीं चाहता। ही हैज़ टू टेक मेडिसिन, उसको दवाई खानी पड़ती है। ही हैज़ टू टेक मेडिसिन, उसको दवाई खानी पड़ती है। अगला सेंटेंस देखिए, मुझे दवाई लेनी है। अब यहाँ पे दूसरा यूज है, कोई काम करना है या कोई काम करना पड़ता है, इन दो अर्थों में हम हैव टू और हैज़ टू का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर कोई काम करना है, आई हैव टू टेक मेडिसिन, मुझे दवाई लेनी है। आई हैव टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना है। आई हैव टू टेल यू समथिंग, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, मुझे उससे मिलना है, मुझे उससे मिलना है। आई हैव टू मीट हिम, मीट के होता है मिलना, मुझे उससे मिलना है। आई हैव टू मीट हिम। उसे अपना काम पूरा करना है, तो उसे अपना काम करना है यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही के साथ हैज़ टू लगेगा। ही हैज़ टू कंप्लीट हिज वर्क, उसे अपना काम पूरा करना है। ही हैज़ टू कंप्लीट हिज वर्क। आई हैव टू कंप्लीट माई वर्क, मुझे अपना काम पूरा करना है। यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क, तुम्हें अपना काम पूरा करना है। इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं।
यहाँ पर देखिए कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, कैसे आप बना सकते हैं। मुझे वहाँ कब जाना है, अगर आपको ऐसे पूछना है ना, मुझे वहाँ कब जाना है, तो इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव वर्ड स्टार्टिंग में आ जाता है। सो व्हेन हैव आई टू गो देयर, तो हैव टू के बीच में सब्जेक्ट आएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आपने टेंसेस में भी आपने जब प्रैक्टिस किया था तो 2 हेल्पिंग वर्ब होती हैं, उसके बीच में सब्जेक्ट या नॉट आ जाता है। सो व्हेन हैव आई टू गो देयर, मुझे वहाँ कब जाना है। उसे किसके साथ जाना है, तो किसके साथ के लिए हम विथ whom इस्तेमाल करते हैं। विथ whom he has to go, उसे किसके साथ जाना है। मुझे कहाँ जाना है, where have I to go, have to के बीच में सब्जेक्ट आएगा। where have I to go, मुझे कहाँ जाना है। इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला देखिए, मुझे क्या नहीं बोलना है। नेगेटिव में कैसे आप बनाएंगे, मुझे क्या नहीं बोलना है। what have I not to speak, what have I not to speak, मुझे क्या नहीं बोलना है। तो have to के बीच में सब्जेक्ट भी आएगा और not भी आएगा। मुझे कहाँ नहीं बैठना है, where have I not to sit, where have I not to sit, मुझे कहाँ नहीं बैठना है। उसे किसके साथ बात नहीं करनी है, किसके साथ के लिए with whom लगाते हैं। with whom has he not to talk, with whom has he not to talk, उसे किसके साथ बात नहीं करनी है। तो ये आपने देख लिया कि हैज टू और हैव टू का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब आपको क्या करना है, इसी तरीके से कुछ सेंटेंसेस आप अपनी हिंदी में अपनी कॉपी पे लिखिए। उसके बाद आप उन सारे सेंटेंसेस को बनाने की कोशिश करिए। बनाने के बाद उनको बोलने की कोशिश करिए और लगातार जब आप ऐसे प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप इन स्ट्रक्चर्स को अच्छे से समझ पाओगे। ये वीडियो देखने मात्र से इंग्लिश नहीं आने वाली, आपको प्रैक्टिस करना होगा। आपको प्रैक्टिस का माहौल तो मिलता है, आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये सेंटेंसेस या इसके अलावा इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके कम से कम 10, 15, 20 सेंटेंसेस जितने ज़्यादा आप बनाओगे उतना ही बेहतरीन तरीके से आप इसके स्ट्रक्चर्स को समझ पाओगे। तो घर पे लगातार प्रैक्टिस करते रहिए और अपने आप को बेहतर बनाते रहिए। अगले वीडियो में हम हैड टू के बारे में बताएंगे, वो भी आप आसानी से समझ पाओगे।